हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है मंगलवार का, तारीख है 3 अक्टूबर। सुबह का टाइम हो गया है और इस वक्त सुबह के 6 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। मंगलवार है तो आज सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि क्या होता है ना, सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो बहुत बार मेरे ध्यान से निकल जाता है कि आज मंगलवार है और मैं सोचती हूँ रात को कल मंगलवार है और मैं भूल जाती हूँ और प्याज लहसुन वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है ना, मंगलवार को हिमांग के पापा फास्ट रखते हैं। पिछली बार तो मुझे पक्का प्रॉपर एकदम याद रहा और फिर मैंने फैसला किया कि मंगलवार को मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। सुबह शाम को भी कुछ ऐसा देख लेंगे कि उसमें प्याज लहसुन वगैरह यूज़ ना हो, ताकि एटलीस्ट मुझे याद रहे। तो हर मंगलवार अब मैं जो है सिर्फ आलू का पराठा जो है बच्चों को बना कर देती हूँ। तो इसी बीच मेरे पास टाइम था तो मैंने गुड़ की कुछ डलियाँ ली हैं बड़ी बड़ी और इनको मैं अच्छे से फोड़ लूँगी, क्योंकि साथ साथ में जो है बच्चों के स्कूल के लंच के साथ साथ हिमांग के पापा का भी रात का जो है वो खाना बनेगा, क्योंकि अपना जो है चूरमा रात को खाएंगे। रात को चूरमा खाते हैं तो नाइट ड्यूटी है तो अपना साथ ही जो है वो लेकर जाएंगे। तो आज मेरे पास जो है वो डबल डबल काम है। पहले बच्चों का लंच, वरुण का लंच बनेगा, फिर उसके बाद मुझे एक बार फिर से जो है किचन अच्छे से साफ़ करनी पड़ेगी और ये जितने भी बेलन है, चकला है, चिमटा वगैरह, तवा वगैरह सारी चीज़ें दोबारा धोनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें नमक वगैरह यूज़ हो रहा है तो इसीलिए। और इसको धो धा के दोबारा फिर जो है चूरमा वगैरह बनने वाला है। वरुण जो एक तरफ रेडी हो गया था, उसको तो मैं एक बार बोलती हूँ कि वरुण 6 बज गए हैं, उसके साथ साथ मैं उसको पानी दे देती हूँ और वो पानी पीकर जो है वो तभी उठता है और अपने काम में जो है वो उसको पता है कि उठकर कौन सा काम उसे कब करना है, क्या कुछ। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार जो है अभी मौसम चेंज हो गया है तो सुबह जो है आजकल रूटीन में थोड़ा सा ये शामिल हुआ है, मौसम चेंज हो गया, रात को जो है वो पानी ठंडा रहता है तो उस पानी में जो है बच्चे से नहाया नहीं जाता। इतना बच्चे से क्या, मेरे से भी नहीं नहाया जा रहा भाई आजकल इतने ठंडे पानी से सुबह सुबह, क्योंकि रात भर टंकी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो गीज़र में मैं उसके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। जो किचन में गीज़र लगा हुआ है ना 3 लीटर वाला, तो उसी में मैं गर्म कर देती हूँ और उस पानी से मतलब ये हो जाता है कि एक बाल्टी पानी बन जाता है कि हल्का गुनगुना सा पानी से बच्चा जो है मतलब ठर जो है पानी की खुल जाती है, हल्का गुनगुना वो हो जाता है। तो यहाँ पर वरुण जो है अपना जो है नाश्ता वगैरह कर रहा है, तब तक जो है इसी बीच मैंने फिर जो है किचन की सफाई करी, सारी चीज़ें दोबारा धोई धाई और फिर जो है मोटी मोटी रोटियां मैंने बना दी हैं। और आज जो है वरुण को उसके पापा ही छोड़ कर आएंगे, तब तक मैं इनका जो है चूरमा भी बनाकर रेडी कर दूंगी। चूरमे की रेसिपी 2 बार मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है आज जितना जल्दी हो सके उतना मैं जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है इस वक्त 7:15 हो गए थे और फिर मुझे हिमांग को भी उठाना है, उसको तैयार करने में भी जो है वो टाइम वगैरह लगता है, उसका बैग पैक करना, उसका भी लंच जो है वो मुझे बनाना था। उसके पराठे मैंने सेके नहीं थे तो ये सारा चूर वूर के फिर बाद में मैंने इसमें देसी घी जो है काफ़ी सारा एक कटोरी भर के जो इसमें ऐड कर दिया है। और आज एक मीठा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाला है, क्योंकि शाम तक बोल रहे थे माँ के पापा कि इसमें जो है मीठा अनबैलेंस जो है वो हल्का फुल्का हो जाता है। उनको ना मीठा बैलेंस होते हुए हमें बैलेंस लगेगा, लेकिन उनको फिर भी मीठा इतना बैलेंस लगेगा नहीं, उनको एक्स्ट्रा मीठा जो है वो चाहिए होता है। तो ये देखिए चूरमा हमारा हो गया बनके रेडी। कितना सारा घी भी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा इसमें। और वरुण हिमांग की भी जो है वो बस आ गई थी, हिमांग को बस में जो है वो बिठा दिया है और उसको भी रेडी वेडी कर दिया था। अब बारी आती है अपने घर के काम करने की। सबसे पहले ऊपर जाके एक स्लोड लगाऊंगी, क्योंकि धूप भी जो है वो निकल आई थी। और मैं बहुत सारे व्लॉगर आपने देखा होगा कि रात को स्लोड वगैरह लगा के सो जाते हैं या सुबह उठते ही सबसे पहले एक स्लोड लगा देते हैं कि ताकि बच्चों का ये थोड़ा बहुत काम जैसे लंच वंच बने, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाए, तब तक एक स्लोड जो है उनका धुल जाए। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा मैंने ट्राई करके देखा था लेकिन मैं ऐसा अब नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या ना मेरे पास ऊपर सोलर लगी हुई है और मैं पहले भी सोलर में जो है मशीन वगैरह लगाती थी और अब भी। इससे क्या हो ना, बिजली की बचत हो जाती है, क्योंकि धूप निकलती है ना, सोलर उसी टाइम पे जो है वो काम करती है। तो अभी धूप निकल आई है तो मैंने लगा दिया। तो फिर क्या था, धूप में जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी चलता है तो उसका बिल नहीं आता है। और किचन आप देख सकते हैं एकदम मेरी नीट एंड क्लीन हो गई है। हिमांग के जाने के बाद जो है मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। गैस वैस काउंटर टॉप एकदम खाली दिख रहा होगा। 2-4 बर्तन हुए हैं साफ़ करने के, वो मैं जो है वो बाद में करूँगी। पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज हिमांग के स्कूल भी जाना है, 1-2 काम और हैं वो भी मुझे करने हैं। झाड़ू निकालने के बाद जो है फिर मुझे मेरी जिनसे बात होनी थी हिमांग के स्कूल में हिमांग के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि वो कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, आप कल आना।
तो उनसे मीटिंग कल की जो फिक्स हुई, तो मैं अपना काम वाम ख़त्म करके और फिर जो मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही जो है वो दूसरे मेरे 1-2-4 काम और हैं वो भी फटाफट से निपटा लेती हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि कहीं भी जाते हैं ना, तो एक तो हमारा दूध वाले भैया थोड़ा सा लेट ही आते हैं, 10:30 तक आते हैं, तो आधी बार हम मुझे ना बाहर रख के जाना होता है। अभी फिर गर्मी के मौसम में ऐसे रख के जा भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत लेट हो गया तो दूध ख़राब हो जाता है। मतलब दूध आता है ना, मान लो 10:30 बजे, 11 बजे तक ना उबालो तो दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये रहता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फटाफट से बर्तन वगैरह तो बाद में भी होते रहेंगे, 2-4 बर्तन हैं, ज़्यादा है ही नहीं, और आने के बाद भी जो है वो मैं बर्तन कर लूँगी, क्योंकि दोपहर के और सुबह के ज़्यादा नहीं थे। चूरमा बनाया था, बस वो एक कढ़ाई थी और बच्चों ने खाया था, उसी में मैंने खा लिया था। तो बस इतना सही था, ज़्यादा कोई खास था नहीं। और हिमांग के पापा को आज थोड़ा सा जल्दी था, तो वो सुबह जल्दी ही जो है वो निकल गए थे, 7:30 बजे के आसपास जो वो भी निकल गए थे। तो यहाँ पर जो है अभी साथ साथ में पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा एक बार वॉश बेसिन जो है मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और क्योंकि ना 3-4 दिन से वॉश बेसिन क्लीन नहीं करा और नहीं होता है ना, तो फिर ऐसा ही जो है, क्योंकि गड़बड़ जो है फिर वो हो जाती है, और बच्चों के घर में ना थोड़ी सी गंदगी जल्दी ही जो है वो फैलती है। काम वाम ख़त्म करके फिर मैं चली गई थी अपने काम, जितने भी जो मुझे बाहर के काम करने थे वो भी मैंने कर लिए हैं। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि देखो कितना सारा सब कुछ फैल गया और भी कपड़े धुल रहे हैं, तो जो धुल रहे हैं उनकी भी तह बनानी है। मतलब ये रूम तो मेरा ऐसा रहता है कि इन कपड़ों से भरा ही रहता है। वरुण भी आ गया था स्कूल से, हिमांग भी आ गया था, और फिर जो है उसको ये सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने जो क्या किया कि वरुण हिमांग को तो मैंने सुला दिया था, क्योंकि वरुण को नहीं सुलाया था, क्योंकि वरुण का जो है उसको मैं ट्यूशन वगैरह छोड़ के आऊँगी। हिमांग की मंडे और ट्यूसडे जो है वो छुट्टी होती है, तो इसीलिए फिर जो मैंने सोचा अपना ये काम निपटा लेती हूँ। हिमांग तो क्योंकि क्या है, हिमांग सोने के बाद मेरे हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी काम में लगते हैं, वो बीच बीच में आता रहता है, तो मेरी भी काम करने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो चलता ही रहता है। और फिर बच्चे आने के बाद भी बुक्स वगैरह, नोटबुक्स बहुत, क्योंकि लंच वगैरह निकालते हैं, और हिमांग तो आने के बाद स्कूल से आते ही तुरंत अपनी सारी बुक्स नोटबुक्स मुझे दिखाता है कि इसमें क्या काम हुआ है, और आते ही बोलने लग जाता है कि काम करा दो मेरा। मैं जो है पहले तो एक आधी बार क्यों लगता था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं बोल देती थी कि नहीं बेटा थोड़ी देर आराम करो उसके बाद कराऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तुरंत ही सबसे पहले मैं आते ही सबसे पहले उसका काम ही चेक करती हूँ, क्योंकि उसको ना लग जाता है फिर कि मम्मी काम कराओ काम कराओ। फिर उसके तुरंत बाद मुझे वरुण को लेने के लिए निकलने जो है वो जाना होता है, तो उसके बाद ही जो है वो काम वगैरह होता है। कई बार तो नहीं हो पाता है, उस दिन भी नहीं हो पाता, अगले दिन स्कूल जाता है ना, उससे जाने से पहले ही जो है वो काम मैं करा पाती हूँ। तो यहाँ फिर जो है मैंने फटाफट से सारा रूम जो है अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि ना घर गंदा रहता है तो बिल्कुल भी काम करने का मन जो है वो नहीं करता है। तो फटाफट से सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत जो है वो इस रूम की थी। और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर मुझे अब जो है शाम तक मुझे क्या क्या काम जो है वो करने थे, तो मैं वो सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अभी ये काम पेंडिंग है शाम तक के। मुझे कहाँ विशाल में भी जाना था, कुछ चीज़ें बच्चों की ख़त्म हो गई थी, ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो लेकर आनी होती हैं। तो वही चीज़ें मैं सोच रही थी मैं कैसे क्या करूँ। और हाँ, स्कूटी भी मेरी ठीक होकर आ गई है, तो अभी मेरे लिए काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया है, और वापस अपने काम पर अपने रूटीन पर आकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना बैठे बैठे मतलब इतने 4 महीने मैंने रेस्ट पूरा प्रॉपर जो है वो चीज़ों को लेकर लिया है। हल्के फुल्के जो बच्चों का खाना, लंच वगैरह बनाना, सुबह का खाना, रात का खाना, ये मैं काम करती थी। हल्की फुल्की क्लीनिंग भी की है, लेकिन प्रॉपर रेस्ट जो है वो मैंने लिया है। और अभी मैं काम पर लग रही हूँ ना, तो मेरी बॉडी जो है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही है, शरीर काफ़ी हल्का हल्का सा जो है वो लग रहा है। अदरवाइज़ काम ना करो तो शरीर भी जो है वो बुरा मान जाता है, बेईमान हो जाता है कि नहीं अब मेरा मूड नहीं कर रहा है काम करने का। और एक थोड़े बहुत कपड़े और बचे हुए थे, तो मैंने वो भी स्लोट जो है वो लगा दिया है, साथ साथ में ये स्लोट भी धुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो कमेंट भी आया था कि दीदी इसकी टाइमिंग तो आप देख लो कि मैं कैसे टाइमिंग वगैरह मशीन में जो वो भरती हूँ। और अभी जो है वरुण को ट्यूशन छोड़कर आने के बाद जो है मेरा नीचे का काम जो है वो रहता था। आज सुबह गई ना मैं, सुबह जब मैंने आपको बताया था ऊपर का मेरा काम हो गया था, 9:15 9:30 तक मैं रेडी भी हो गई थी, तो नीचे का रहता था। तो मैंने सोचा कि अभी तो कुछ का खास काम है नहीं, और हिमांग भी सो गया था, वरुण ट्यूशन चला गया, तो मैंने सोचा एटलीस्ट जो है नीचे का झाड़ू पोछा भी साथ साथ में मैं कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि तब तक जो झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी, चेंज करूँगी दोबारा, तो वरुण हिमांग उठेगा तब तक जो है 5:30 हो जाएंगे। फिर जो है मैं वरुण को लेने के लिए ट्यूशन चली जाऊंगी, और फिर उसके बाद मुझे बाहर जो है विशाल मेगा मार्ट तक जाऊंगी मैं। और मतलब उसकी नोटबुक्स के कवर वगैरह भी मैम से मैंने मैसेज करके पूछा था, क्योंकि एक दिन मैसेज आया था कि नोटबुक्स के कुछ अलग अलग कवर जो है वो लगने हैं। फिर बाद में मैम ने बताया कि अभी कुछ फिक्स नहीं है,
तो देखो आज फिर आने के बाद जो है हिमांक ने वरुण ने स्कूल से आने के बाद बताया कि कोई भी कवर जो है आप लगा सकते हो। तो फिर जो है बुक्स के कवर वगैरह कल लेकर आऊँगी। आज तो देखो टाइम मिले या ना मिले, सोच आ रही वो हो जाता है। कभी कई बार क्या होता है ना कि दुकान के सामने से निकल जाते हैं, फिर भी जो है दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। या मार्केट हम कुछ लेने प्रॉपर लेने जाते हैं ना, तो मान लो 5-7 चीज़ें एक साथ लेनी है, और अगर आप पर्ची पे नहीं लिखा, कहीं लिख कर नहीं लेके गए, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो छूट ही जाती है। चाहे दुकान के एकदम सामने से निकल कर आते हैं, फिर भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो छूट जाती है। हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो अभी मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट में। वरुण जो है वो ट्यूशन से आ गया था, और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, और वरुण जो है पूरी पैकिंग आपको खोल खोल कर दिखा रहा है कि क्या, मतलब मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ कि वरुण जो है एक प्रॉपर व्लॉगर बनने वाला है। उसको पता था कि जो कैमरे वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, तो प्रॉपर एक एक चीज़ ये देखो कैसे दिखा रहा है, जैसे हम लोग दिखाते हैं ना वीडियोज़ में सारी चीज़ें, मेरे से भी बहुत अच्छे से जो है वो दिखा रहा था कि देखो ये चीज़ें मम्मी लेकर आई है। तो ये लंच बॉक्स मैं इसलिए अलग अलग डिब्बे वाला लेकर आई, क्योंकि ना क्या है कि बच्चों के फ्रूट्स के जो अलग से चाहिए होते हैं ना, तो वो डिब्बे मेरे होता है कहीं इधर उधर खाना जाता है, तो वो हो जाते हैं मिसप्लेस। तो वापस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा और ख़रीद लेती हूँ। तेल बच्चों का ख़त्म हो गया था, पानी की बॉटल्स जो है वो ख़राब हो गई थी, और भी एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।